तो देखो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे पैरेलल लाइन को, पैरेलल लाइन की को कैसे डिफाइन करोगे? Parallel line is made up by the points. जैसे दो लाइन हैं इस प्रकार की एक तो इसका ए बी और पी क्यू, ए बी और सी डी दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है ओ। ओ एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी में भी कंटेन है और सी डी में भी कंटेन है, ठीक है। तो जब दो लाइन ऐसी हो कि जब जिसका कोई कॉमन पॉइंट हो ही ना, तो जब कोई कॉमन पॉइंट ना होगा तो ऐसे होगा, कभी कटवे ना करेंगे एक दूसरे को, चाहे पूरी ज़िंदगी बढ़ाते रहो, कभी एक दूसरे को काटे ना। तो जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता उसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। और जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है उसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जैसे ए बी और सी डी का केवल एक कॉमन पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब दो लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, ठीक है। अब जैसे मान लो ए बी के ऊपर सी डी आ जाए तो कितने कॉमन पॉइंट होंगे? सभी, इनफाइनाइट। ए बी के सभी पॉइंट सी डी में हैं, तो इसका मतलब ए बी और सी डी क्या कहलाएंगे? कौन साइड, क्या कहलाएंगी? कौन साइड। तो पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? जिसका कोई कॉमन पॉइंट ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई कॉमन पॉइंट ना हो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। अब एक सर्किल है जिसकी रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे? सर्किल की रेडियस को, सर्किल की रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे? सर्किल क्या नहीं होती? कॉमन पॉइंट। तो लिखो आगे, पहले पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो डिफाइन द फॉलोइंग नंबर फर्स्ट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तीसरा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। नंबर चौथा रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल। और पांचवा स्क्वायर। ठीक है। तो पैरेलल लाइन, जब दो लाइन का कोई कॉमन पॉइंट ना हो उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। तो देखो आगे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन लिखते हैं। पैरेलल लाइन, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेट टू बी, सुनो बात ना करना, टू लाइन इन ए प्लेन, इन ए प्लेन are said to be, are said to be parallel line, said to be parallel line if they have no common point, if they have no common point, they have no common point।
जैसे डायग्राम में एक यल लाइन ले लिए और एम लाइन ले लिए, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन इस प्रकार का ले लें, एक लाइन टी ले लें और एक लाइन एन ले लें, तो इनका कॉमन पॉइंट ओ है। तो इनका कॉमन पॉइंट ओ है, चलो आ जाओ। तो दो लाइन यहाँ लिए टी और एन, तो इनका कॉमन पॉइंट है। तो जिसका कॉमन पॉइंट होता है तो पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे। और जब दो लाइन का कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। ठीक है, तो वही लिखा गया, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेट टू बी पैरेलल लाइन इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ओ पॉइंट लाइन टी में भी कंटेन है और ओ पॉइंट एन में भी कंटेन है, तो ओ पॉइंट दोनों में कंटेन है तो कॉमन पॉइंट कहलाएगा। लेकिन लाइन यल का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो एम में भी कंटेन है? बताओ, लाइन यल का कोई पॉइंट कंटेन है एम में? तो जब दो लाइन का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? तो इनको डेफिनेशन लिखने के लिए आता है ये पांचों। डिफाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 पैरेलल लाइन, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल और स्क्वायर। 5 चैप्टर का क्वेश्चन है ना। तो क्या लिखोगे? पैरेलल लाइन, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेट टू बी पैरेलल लाइन इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, इन गिवन डायग्राम line L and M have no common point, so these line L and M are पैरेलल लाइन। लिख लो इसको, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हो गई। इट इज डिनोटेड बाई, यहाँ लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाई। कैसे डिनोट करते हैं? एल पैरेलल टू एम। ठीक है, यदि दो लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का साइन होता है। इट इज डिनोटेड बाई एल पैरेलल टू एम। दूसरा आता है परपेंडिकुलर लाइन। दो लाइन किसी प्लेन में परपेंडिकुलर का कहलाती हैं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो यहाँ पर लिखो दूसरा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेट टू बी, टू लाइन इन ए प्लेन आर सेट टू बी, सेट टू बी perpendicular line, perpendicular line if they intersect, if they intersect, they intersect to each other, at right angle, at right angle। ठीक है, यदि दोनों लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं तो उनको कहा जाता है परपेंडिकुलर लाइन। जैसे लाइन एक है यल और ये लाइन एम है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ठीक है, कहाँ पे काटती हैं? 90 डिग्री पर, इसलिए लाइन यल और एम क्या है? परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। In given diagram, line L and M intersect to each other at, line L and M intersect to each other at
90 degree. So they are